अभी हमारे साथ शिक्षक स्नातक एमएलसी मौजूद हैं आफाक अहमद जी। उनसे बात करेंगे कि वो गोपालगंज आए हुए थे और शिक्षकों को लेकर शिक्षक काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं। जो बीपीएससी नियमावली आई है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे आप लोगों की थी और क्या आपके द्वारा? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं और आकर आप हमारे शिक्षकों के धरने को देखा समझा। हम आपको शुभकामना देते हैं। और मैं यहाँ इस गर्व से आया था, इस मतलब से आया था कि हमारे शिक्षक इस चिलचिलाती धूप में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उसके समर्थन में 2023 नियमावली जो सरकार द्वारा बनाई गई है उसका विरोध कर रहे हैं। मैं भी उसका विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि सरकार बिला शर्त अपना इस नियमावली को वापस ले ताकि हमारे शिक्षक का सम्मान वापस आवे, समान काम के लिए समान वेतन मिले, शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनको पेंशन मिले और जो अराजकता की स्थिति सरकार द्वारा उत्पन्न की गई है यह अराजकता की स्थिति समाप्त हो ताकि वातावरण पढ़ने और पढ़ाने का बने और बिहार विकास के रास्ते पर आगे चल सके। सरकार बीपीएससी को बता रही है अच्छा है नियम, जब से बीपीएससी से लोग शिक्षक आएंगे तो शिक्षा में अच्छा। तो बाबू एक बात आपसे बताना चाहेंगे, आप नौजवान आदमी हैं, आपकी उम्र लगभग 25 साल है और 35 साल से ये सरकार यही एक्सपेरिमेंट कर रही है शिक्षा पर। नियोजित शिक्षक को बहाल किया, टीटी को बहाल किया, एसटीटी को बहाल किया, तब क्या इनेबल थे वो? और 15 साल उनका गुजर गया तो अब बीपीएससी से आएंगे। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, सुंदर राज। ये सुंदर राज का कल्पना कर सकते हैं क्या? टीचर रोड पर है, बच्चे कोटा में हैं, मजदूर गुजरात और केरल में काम करने के लिए जा रहे हैं। आप जैसा नौजवान गाड़ियों में भर भर कर बाहर में जा रहा है। इस सुशासन की पहचान है? नहीं है। ये बिहार उसी वक्त बदलेगा जब ये लोग गद्दी को छोड़ेंगे और व्यवस्था जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये बिहार सुधरने वाला नहीं है। सबसे पहले शिक्षक का सम्मान वापस लाएं। 1990 के पहले को शिक्षक को देखें, सरकार को देखें। उस सरकार शिक्षक के सामने सम्मान की दृष्टि से भाव रखती थी। ये लोग फुटबॉल के गेंद की तरह हमारे शिक्षकों को मानते हैं, समझते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बिहार को बचाने के लिए शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा वेपन्स है जिससे हम समाज और बिहार को बदल सकते हैं और शिक्षा व्यवस्था ही इनका चरमराया हुआ है। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है शिक्षकों से बहुत तरह के कार्य लिए जाते हैं पढ़ाई के अलावा, तो क्या ऐसे स्थिति में शिक्षक जो है आपदा को छोड़कर, जनगणना को छोड़कर बाकी जो भी काम लिया जाता है असंवैधानिक है, अनैतिक है और उचित नहीं है। तो क्या इससे हमारा शिक्षा गड़बड़ नहीं होता है? होता ही है, बिल्कुल होता है। सरकार को ये नियम भी तो बदलना चाहिए। हम लोग ने सदन के अंदर हंगामा उठाया था, हमारे सचिव बाबू उठाए थे। सरकार सदन के अंदर झूठ बोली कि इसके बाद हम काम नहीं लेंगे और काम ले रही है। अच्छा, आप शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं, क्या शिक्षकों के लिए आप करेंगे? शिक्षक के लिए तो सबसे पहले मैं तो निर्दल उम्मीदवार के रूप में आया हूँ। जिस्म के अंदर जो खून का एक एक कतरा है उसके लिए हाजिर है और उसके लिए लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार हूँ। सदन के अंदर भी और सड़क पर भी देख रहे हैं लड़ रहा हूँ। मेरा मोटो है कि शिक्षक को सम्मान मिले ताकि शिक्षक अस्थिर हों। जब अस्थिर होंगे तब छात्रों को पढ़ा पाएंगे। एक माहौल सरकार शिक्षाविदों द्वारा स्थापित ऐसा करे, ऐसा वातावरण तैयार करे कि शिक्षक पढ़ाने के मूड में आवें। ये जब से सरकारें आई हैं, सरकार टीचरों को समझती है, किसी को 20,000 देती है, किसी को 30,000 देती है, किसी को 32,000 देती है। असेम स्कूल में असमानता के सिद्धांत का प्रतिपादन जब तक करती रहेगी यह शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा। समानता के सिद्धांत के साथ साथ सम्मान शिक्षक को दे और समान काम के लिए समान वेतन दे, पेंशन दे, सारी व्यवस्थाएं वापस आ जाएंगी। अच्छा, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? क्या लग रहा है कि क्या बदलाव होना चाहिए और कौन बदल? सरकार ही बदल सकती है। अगर सरकार नहीं बदल रही है तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। 2025 में नई सरकार आएगी और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में सोच जो बना रहे हैं लोग उसमें जनता साथ देगी और नया व्यवस्था बनाकर हम लोग नए बिहार का निर्माण करेंगे। अच्छा, आप प्रशांत किशोर के पार्टी से जनसुराज से क्या सोच है कि जब आप लोग आएंगे तो शिक्षा को लेकर किस तरह से बदलाव करेंगे? तो वो तो मॉडल देंगे हम, जो दिल्ली का केजरीवाल मॉडल देखें शिक्षा का। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हम अभी तो नहीं बता पाएंगे लेकिन हम प्रखंडवार आपको मैनिफेस्टो देंगे। देखा हूँ मैं, पढ़े होंगे तो इससे आपका अंदाज़ा कर सकता है। इंटेलेक्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं। हमारा विजन क्या है, हम बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे केरल में नहीं जाएंगे, कोटा में नहीं जाएंगे, दिल्ली आकाश में नहीं जाएंगे। हम आकाश यहीं बनाएंगे, कोटा यहीं बनाएंगे, केरल यहीं बनाएंगे। ये प्रशांत का सोच है। तो ये सोच कब तक आ जाएगी? क्या लगता है कि 24 में झांकी नजर आएगा आपको?
24 में एक झलक नज़र आएगा, 25 में कोई लड़ाई नहीं होगी। 25 में सब लोगों को जीत करके बीच से रास्ता निकलता है, गंगा के उस पार जाएंगे और सदन के अंदर बैठ के सरकार बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिक्षक एमएलसी जो हैं वो आफाक अहमद जी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लड़ाई ये जारी रहेगी और हम लोग सदन तक जाएंगे और जो 24 में जो है आप झलक देखेंगे, 25 जब आएगा उसमें व्यवस्थाएं बदलेगी, आप देख लेंगे।